Assalamu alaikum, dear all students. Hope you all are well. वेलकम बैक टू लर्न विद लुबना खुसो। पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस और प्रोसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए सिर्फ प्रोग्रामिंग करना इनफ नहीं होता, हमें प्रॉपर प्रोसेस, टूल्स, कोडिंग स्टैंडर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग और वर्जन्स कंट्रोल की भी ज़रूरत पड़ती है। आज हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स, नाम से ही हमें थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंटिन्यूसली बेटर बनाना। सो लेट्स बिगिन टू अवर टॉपिक। व्हाट इज सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट? प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का मतलब है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काम करने के तरीके को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना, ताकि क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और रिलायबिलिटी बेटर हो सके। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको देखें तो अगर हमारी टीम किसी पर्टिकुलर तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही है या सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है और हमें पता चलता है कि उस प्रोसेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी वजह से समझते हैं और उसके साथ साथ प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल को देखें प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को समझने के लिए, तो सपोज आप हर रोज़ यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक पर्टिकुलर रूट यूज़ करते हैं, लेकिन आप नोटिस करते हैं कि इस रूट पर रोज़ ट्रैफिक होता है और मुझे 30 मिनट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। अब आप क्या करेंगे? आप दूसरे रूट ट्राई करेंगे। अगर दूसरा रूट से आप जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो आप उसे अपना न्यू रूट बना लेंगे और डेली उसी को ही फॉलो करेंगे, यानी आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इम्प्रूव किया। एग्जैक्टली इसी तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हम अपने जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और अगर प्रॉब्लम हो तो उसे इम्प्रूव करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज एक सॉफ्टवेयर टीम है। टीम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, लेकिन टीम को बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि टेस्टिंग प्रोजेक्ट के बिल्कुल एंड में होती है और इसका रिजल्ट क्या होगा? जब टेस्टिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारे बग्स डिस्कवर होते हैं। अब टीम डिसाइड करती है कि हम टेस्टिंग को डेवलप करके अर्लियर स्टेज में इंट्रोड्यूस करेंगे और ऑटोमेटिक टेस्टिंग भी रन करेंगे। अगर इस चेंज को बाद में कम किया जाए या कम हो या कम करते हैं इसको, तो इसका मतलब प्रोसेस इम्प्रूव सक्सेसफुल रहा। ये है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट या इवन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, जिसकी मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करते हैं। हमेशा एक सवाल अराइज होता है कि वाई प्रोसेसेस फेल, जो प्रोसेसेस होते हैं वो फेल क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट। सो स्टूडेंट्स, अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, इसकी रीजंस तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिक्वायरमेंट अनक्लियर हो। अगर टीम को या जो भी टीम उस पे काम कर रही है उसको ही क्लियर नहीं है कि कस्टमर क्या चाहता है, तो फाइनल सॉफ्टवेयर रॉन्ग बन सकता है। सेकंड है हमारे पास इसका रीज़न कि टेस्टिंग स्किप करना। अगर डेवलपर्स प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते तो बग्स प्रोडक्शन में जा सकते हैं। थर्ड रीज़न है रिव्यू स्किप करना। अगर कोड रिव्यू नहीं होता तो मिस्टेक्स अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई होती हैं। और देन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अनक्लियर होना। अगर किसी को पता ही ना हो कि कौन सा टास्क किस पर्सन ने करना है, तो वो डुप्लीकेट भी हो सकता है और कुछ वर्क कंप्लीट मिस भी हो सकता है या कम्प्लीटली मिस हो जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। देन हमारे पास रीज़न आता है टूल्स प्रोसेस को सपोर्ट ना करना। अगर टीम को या टीम का प्रोसेस ऑटोमेटिक टेस्टिंग रिक्वायर्ड करता है, लेकिन सुटेबल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो प्रोसेस पर्टिकुलरली फॉलो करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। देन हमारे पास रीज़न आ जाता है वीक कम्युनिकेशन। डेवलपर्स, टेस्टर्स और कस्टमर्स के दरमियान कम्युनिकेशन वीक हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। देन हमारे पास रीज़न है प्रोसेस बहुत हैवी या बहुत इनफॉर्मल हो। अगर प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि टीम फॉलो ही ना करे तो प्रोसेस यूज़फुल नहीं।
अगर प्रोसेस बिल्कुल इनफॉर्मल हो तो कंसिस्टेंसी और कंट्रोल का प्रॉब्लम भी आ सकता है। सो ये हमारे पास कुछ कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से प्रोसेसेस फेल हो जाते हैं। अब हम मूव होंगे मयर्स बिफोर इम्प्रूविंग से पहले हम जो मयरिंग करते हैं तो उसको हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। पहले मेजर करो फिर इम्प्रूव करो। हम सिर्फ अजम्पशन की बेसिस पर प्रोसेस चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं हमारी टीम में बहुत बग्स हैं तो पहले डेटा कलेक्ट करें। कितने बग्स हैं, कितने बग्स प्रोडक्शन में जा रहे हैं, या कितना रीवर्क हो रहा है, या बिल्ड्स कितनी बार फेल हो रही हैं, एक फीचर कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारे मेजर्स जो हैं वो हमें पहले फॉलो करने होंगे, देन हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल से पहले थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि रूट कॉज एनालिसिस बेसिकली क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज इट। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब है प्रॉब्लम के सिर्फ विजिबल सिम्टम्स को फिक्स करने के बजाय उस प्रॉब्लम के असल वजह आइडेंटिफाई करना, उसके रूट तक पहुंचना। सपोज यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम में या सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में रिपीटेडली इनवैलिड इनपुट की वजह से बग्स आ रहे हैं। हम सिर्फ हर बार बग फिक्स कर दें, इस पर्टिकुलर इनपुट को हैंडल कर दो, लाइक इस तरह से कोई क्यूरी लगा दें, लेकिन रूट कॉज एनालिसिस पूछेगा व्हाई, इनपुट वैलिडेशन मिसिंग क्यों थी, टेस्टिंग में ये प्रॉब्लम डिटेक्ट क्यों नहीं हुई, रिव्यू में किसी ने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया, प्रोसेस में वैलिडेशन का स्टैंडर्ड क्यों नहीं आ रहा था। यानी हम प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉब्लम की रूट कॉज तक पहुंचना। सिंपल एग्जांपल अगर हम लें रूट कॉज का, सपोज एक स्टूडेंट रिपीटेडली असाइनमेंट लेट सबमिट कर रहा है। विजिबल प्रॉब्लम क्या होगा, असाइनमेंट लेट है। अगर हम सिर्फ कहें लेट असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा तो हमने सिम्टम हैंडल किया। लेकिन अगर हम पूछें असाइनमेंट लेट क्यों हुआ, स्टूडेंट कहे मुझे रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं है, अब रूट कॉज कुछ और है, ये यानी कि मुझे टास्क का डेडलाइन पता नहीं था, या सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करने में प्रॉब्लम थी। यानी असल वजह आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें जो है रूट कॉज एनालाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। अब हम अगेन आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक पे, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल। रूट कॉज हम सबको समझ आ गया कि बेसिकली होता क्या है और फाइंड करना क्यों ज़रूरी है। अब प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, ये एक साइकिल है। साइकिल में मेजर्स, एनालाइज, सिलेक्ट, इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंट चेंज, मेजर्स अगेन, स्टैंडर्डाइज, सक्सेसफुल इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि बेसिकली मेजर स्टेप में होता क्या है। सबसे पहले करंट परफॉर्मेंस का डेटा कलेक्ट करें मेजर्स में। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन में 50 डिफेक्ट्स आ रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप है इसका एनालाइज। अब इन्वेस्टिगेट करेंगे डिफेक्ट आ क्यों रहा है या आ क्यों रहे हैं। सपोज पता चला कि मोस्ट डिफेक्ट अनरिव्यूड कोड चेंज की वजह से हैं, तो देन हम मूव होंगे सिलेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट की तरफ हम मूव होंगे। टीम डिसाइड करती है हर इम्प्रूवमेंट कोड चेंज के लिए पेयर रिव्यू मैंडेटरी होगा। देन हम मूव होंगे इम्प्लीमेंट द चेंज, यानी इम्प्लीमेंट की तरफ। अब टीम रिव्यू प्रोसेस इम्प्लीमेंट करती है, डेवलपर कोड कंप्लीट करेगा, फिर पुल रिजल्ट्स, पेयर रिव्यू, देन ऑटोमेटिक टेस्ट, देन मर्ज। ये सारा प्रोसेस इम्प्लीमेंट के प्रोसेस में चलेगा। देन आ जाता है मेजर। अगेन हम दोबारा से मेजर करेंगे। अब कुछ टाइम बाद चेक करेंगे पहले प्रोडक्शन डिफेक्ट कितना था या कितने थे, अब कितने हैं। अगर डिफेक्ट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गए
या डिक्रीज हो गए हैं तो इम्प्रूवमेंट सक्सेसफुल है। देन लास्ट में जाता है स्टैंडर्डाइज्ड। अगर न्यू प्रोसेस अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल इवन सक्सेसफुल है तो उसे टीम का नॉर्मल स्टैंडर्ड बना देंगे, यानी मेयर्स, एनालाइज, इम्प्रूव, मेयर अगेन, देन स्टैंडर्डाइज्ड। ये सारा इसकी लाइफ साइकिल है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की। देन हमने रूट कॉज पे अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम मूव होंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखें बहुत सारे व्हाट टू से प्रोसेस इम्प्रूवमेंट आ जाते। सबसे पहले प्रॉब्लम, देन एविडेंस, देन इम्प्रूवमेंट, देन सपोर्ट, और लास्ट में हम इसको करेंगे कि किस तरह से वो एवोल्यूशन होता है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। अब हम मूव होंगे प्रोसेस टेलरिंग की तरफ। प्रोसेस टेलरिंग बेसिकली होता क्या है? प्रोसेस टेलरिंग का मतलब है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और रिस्क की अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट प्रोसेस सेलेक्ट या मॉडिफाई करना। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए एग्जैक्टली सेम प्रोसेस यूज करना जरूरी नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट्स के लिए एक सिंपल क्लासरूम प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो बहुत हैवी डॉक्यूमेंटेशन और कंट्रोल्स की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर हम हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं जहां पेशेंट डेटा इन्वॉल्व है तो स्ट्रॉन्गर कंट्रोल्स, सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होंगे। ये था हमारा प्रोसेसिंग टेलरिंग के प्रोसेस टेलरिंग बेसिकली होता क्या है। देन हम मूव होंगे कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर की तरफ। बेसिकली ये होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोसेस बनाना इनफ नहीं होता, टीम के अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर भी होना चाहिए। इसका मतलब है टीम मेंबर्स प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकें, फीडबैक को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट किया जाए, सक्सेसफुल प्रैक्टिस शेयर की जाए, मिस्टेक्स को हाइड ना किया जाए, मिस्टेक से लर्न किया जाए, हर प्रोजेक्ट रिलीज के बाद इम्प्रूवमेंट डिस्कस किया जाए। ये है हमारे पास कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर। देन हम मूव होंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एंड क्वालिटी। अब ये फाइनल कनेक्शन समझते हैं। बेटर प्रोसेस यानी बेटर क्वालिटी। हमेशा याद रखिएगा कि अगर प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे तो हमें क्वालिटी भी बेस्ट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर क्लियर अंडरस्टैंड्स हो और अर्ली टेस्टिंग हो, कोड रिव्यू हो, ऑटोमेटेड टेस्टिंग हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, फीडबैक कंटिन्यूअस कलेक्ट हो, तो अवॉइडेबल डिफेक्ट रिड्यूस हो सकते हैं। ये टॉपिक थे आज के हमारे इस लेक्चर के, जो कि हमने अच्छी तरह से कवर कर लिए। हम थोड़ा सा एक ग्लेंस देते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या क्या पढ़ा, एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। आज हमने सीखा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट यानी प्रोसेस को बेटर बनाना। मेयर बिफोर इम्प्रूविंग मीन्स पहले डेटा कलेक्ट करो। देन रूट कॉज एनालाइजिंग मतलब असल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। देन हमने देखा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट लाइफ साइकिल, जिसके फेजेस थे मेयर, एनालाइज, इम्प्रूव, इम्प्लीमेंट, मेयर्स अगेन एंड स्टैंडर्डाइज्ड। ये हमारे कुछ प्रोसेसेस थे। देन हमने देखा प्रोसेस टेलरिंग मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल प्रोसेस करना या प्रोसेस को फॉलो करना। देन हमने लास्ट में देखा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कल्चर मतलब टीम में कंटिन्यूअस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट का एनवायरनमेंट बनाना। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, सॉफ्टवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना इनफ नहीं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोसेस को भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। अगर हम सेम मिस्टेक रिपीटेडली करते हैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेटर नहीं होगा। लेकिन अगर हम मेयर करें, प्रॉब्लम एनालाइज करें, रूट कॉज फाइंड करें, इम्प्लीमेंट करें और रिजल्ट्स मेयर करें तो हम ग्रेजुअली एक बेटर, रिलायबल और प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस बिल्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल और डिफरेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स को डिटेल में समझेंगे, स्पेशली वाटरफॉल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल और अजाइल अप्रोचेस को। थैंक यू सो मच। आपको अगर लेक्चर समझ आया हो तो काइंडली कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड अल्लाह हाफिज़।